नमस्कार दोस्तों, एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। और हम आईपीसी की जो क्लासिफिकेशन कर रहे थे उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को बताना चाहूँगा जो लास्ट एपिसोड था उस यानी कि एपिसोड 3 था, जिसमें हमने आईपीसी की धारा 315 तक क्लासिफिकेशन कर चुके थे। उनके क्राइम, उनकी श्रेणी, कौन सी श्रेणी में रखा गया है, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, और वह केस किस कोर्ट में चलेगा, किसकी कोर्ट में चलेगा, इन सब के बारे में क्लासिफिकेशन करते हैं। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। अब हम 316 के आगे पढ़ेंगे, मतलब 316 के आगे जानेंगे। दूसरी बात, यह वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है, कुछ लोगों ने पूछा था ये क्यों बना रहे हैं, तो इस तरह शॉर्ट बनाने का एक रीज़न है क्लासिफिकेशन, ताकि आप आईपीसी की जो भी सेक्शन है उनकी कैटेगरी याद हो जाए। यानी सेक्शन सामने आते ही आपको पता चल जाए कॉग्निजेबल है, नॉन वेलेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, सारी चीज़ें आपको पता चल जाए। कहाँ पे केस का ट्रायल होगा, केस कहाँ पे सुनवाई होगा, इन सब के बारे में आपको तुरंत पता चल जाए। तो वीडियो शुरू करते हैं। हम आईपीसी की धारा 316 की अगर बात करते हैं तो इसमें भाई 10 साल की सजा है और फाइन है। साथ में ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन वेलेबल है और ये सेशन कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। ठीक उसी तरह 317 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 7 साल से 12 इसमें 7 साल का सज़ा का प्रावधान है। फाइन है, दोनों भी हो सकता है, फाइन और सज़ा दोनों हो सकता है। कॉग्निजेबल है, वेलेबल है और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के यहाँ इस केस की सुनवाई होगी, यानी जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं उनके यहाँ। अब इसमें 318 है, ठीक है, इस 318 में 2 साल का सज़ा का प्रावधान है और इसमें फ़ाइन है। और इसमें दोनों भी हो सकता है, सज़ा और क्या कहते हैं फ़ाइन, दोनों भी आपको पड़ सकता है, हो सकता है जो आरोपी होता है। कॉग्निजेबल है, वेलेबल है यानी कि बेल हो सकती है, दिक्कत नहीं होगी। और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के इस केस की सुनवाई होगी। और इसके बाद में 323 है, जिसमें 1 साल का सज़ा का प्रावधान है और इसमें 1000 रुपये जुर्माना का प्रावधान है, दोनों हो सकता है। और नॉन कॉग्निजेबल है, वेलेबल है और ये किसी भी मजिस्ट्रेट के यहाँ सुनवाई हो सकती है। इसके बाद में 324 है, जिसमें 3 साल का सज़ा का प्रावधान है, जुर्माना है, दोनों हो सकता है। कॉग्निजेबल है, नॉन वेलेबल है, यानी कि इसमें बेल मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और ये किसी भी मजिस्ट्रेट के यहाँ इस केस की सुनवाई हो सकती है। 325 आईपीसी की धारा 325 है, इसमें 7 साल का सज़ा का प्रावधान है और फाइन है। कॉग्निजेबल है, वेलेबल है, किसी भी मजिस्ट्रेट के यहाँ इस केस की सुनवाई हो सकती है। 326 है, जिसमें आईपीसी की धारा 326, जिसमें 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक का सज़ा का प्रावधान है और इसमें फ़ाइन भी हो सकता है। कॉग्निजेबल है, नॉन वेलेबल है और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के यहाँ इस केस की सुनवाई होगी। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों से बताया था कि जो भी केस होते हैं या जो भी ये चीज़ें होती हैं इनमें बदलाव हो सकता है, यानी कि एक स्टेट अमेंडमेंट होता है, जो अलग अलग स्टेट जो एक कानून होता है इसमें अलग अलग तरीके से थोड़ा तो बहुत चेंजेस करके रखते हैं, थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, कहीं कम कर सकते हैं। फिलहाल मैक्सिमम स्टेट जो होते हैं उसमें जो सज़ा होता है उसको बढ़ा के रखते हैं। 326A है, इसमें भाई 10 साल का सज़ा का प्रावधान है, 10 साल से लेकर, और इसमें लाइफ टाइम मतलब इम्प्रिजनमेंट की सज़ा भी हो सकती है। कॉग्निजेबल है, नॉन वेलेबल है, ये सेशन कोर्ट में इस केस की सुनवाई होगी। 226B, इसमें 5 साल का सज़ा का प्रावधान है, लेकिन फिर भी इसमें अभी 7 साल का भी एक्सटेंडेड है, मतलब इसमें 5 साल से 7 साल का सज़ा का प्रावधान है, फाइन है। कॉग्निजेबल है, नॉन वेलेबल है, सेशन कोर्ट में इस केस की सुनवाई होगी। 327 है, 10 साल का सज़ा का प्रावधान है और इसमें फ़ाइन भी हो सकता है। कॉग्निजेबल है, नॉन वेलेबल है, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के इस केस की सुनवाई होगी। इसके अलावा 328 है, इसमें 10 साल का सज़ा का प्रावधान है, फ़ाइन है, कॉग्निजेबल है, नॉन वेलेबल है, का मतलब है इसमें बेल मिलना मुश्किल हो जाता है, नहीं होगा और सेशन कोर्ट में इस केस की सुनवाई होगी। 29 है, 329 आईपीसी की धारा 329 की अगर बात करते हैं तो 10 साल से लेकर आजीवन कारावास का सज़ा का प्रावधान है, फाइन भी हो सकता है। इसमें कॉग्निजेबल है, नॉन वेलेबल है, सेशन कोर्ट में इस केस की सुनवाई होगी। 330 है, इसमें 7 साल का सज़ा का प्रावधान है, कॉग्निजेबल है, वेलेबल है, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के यहाँ इस केस की सुनवाई होगी। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में
331 है जिसमें 10 साल के सज़ा का प्रावधान है और फाइन है। कॉनिस्टेबल है, नॉन अवेलेबल है और ये सेशन कोर्ट में इस केस की सुनवाई होगी। इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जो 332 आईपीसी की धारा 332 है जिसमें 3 साल का सज़ा का प्रावधान है, फाइन है और इसमें एक चीज़ और अलग से है कि इसमें दोनों भी हो सकता है, फाइन और सज़ा दोनों हो सकता है। कॉनिस्टेबल है, नॉन अवेलेबल है, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के यहाँ इस केस की सुनवाई होगी। 332 अब देखिए इसमें ये महाराष्ट्र स्टेट में इसमें कुछ अमेंडमेंट लाया गया था 332 में, जिसमें इन्होंने क्या कहा था, इसमें जो 3 साल के सज़ा का प्रावधान इसमें 5 साल उन्होंने कर रखा है। जो आईपीसी की धारा 332 है इसमें जो महाराष्ट्र स्टेट है उन्होंने इसमें 5 साल का सज़ा का प्रावधान, फाइन और दोनों का प्रावधान है। कॉनिस्टेबल है, नॉन अवेलेबल है और ये सेशन कोर्ट में इस केस की सुनवाई होगी। 333 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 10 साल का सज़ा का प्रावधान है। 333 आईपीसी की धारा 333 में 10 साल का सज़ा का प्रावधान है और ये कॉनिस्टेबल है, नॉन अवेलेबल है, सेशन कोर्ट में इस केस की सुनवाई होगी। 334 इसी तरह इसमें आपका एक महीने का सज़ा का प्रावधान है, 500 रुपये जुर्माना है। नॉन कॉनिस्टेबल है मतलब संगीन अपराध बिल्कुल नहीं है और ये अवेलेबल है, किसी भी मजिस्ट्रेट का इस केस की सुनवाई होगी। 335 आईपीसी की धारा 335 की अगर हम बात करते हैं इसमें 4 साल का सज़ा का प्रावधान है, 2000 रुपये जुर्माना है। कॉनिस्टेबल है, अवेलेबल है मतलब संगीन अपराध है लेकिन बेल हो सकता है और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के यहाँ इस केस की सुनवाई होगी। 336 इसमें अगर हम 336 की बात करते हैं तो इसमें 3 महीने का सज़ा का प्रावधान और 250 रुपये जुर्माना है, दोनों हो सकता है, जुर्माना और सज़ा दोनों हो सकता है। कॉनिस्टेबल है, अवेलेबल है लेकिन मजिस्ट्रेट ऑफ किसी भी मजिस्ट्रेट के यहाँ इस केस की सुनवाई हो सकती है। इसके बाद में 337 है जिसमें 6 महीने का सज़ा का प्रावधान है, 500 रुपये जुर्माना है। कॉनिस्टेबल है मतलब संगीन अपराध है लेकिन बेल हो सकता है, अवेलेबल है, किसी भी मजिस्ट्रेट के यहाँ इस केस की सुनवाई हो सकती है। 338 है आईपीसी की धारा 338 की अगर हम बात करते हैं 2 साल का सज़ा का प्रावधान है, फाइन है और दोनों भी हो सकता है यानी सज़ा और फाइन दोनों हो सकता है। कॉनिस्टेबल है, अवेलेबल है यानी कि बेल हो सकता है, किसी भी मजिस्ट्रेट के यहाँ इस केस की सुनवाई हो सकती है। ठीक उसी तरह अगर हम बात करते हैं आगे बढ़ेंगे तो 341 है जिसमें 1 महीने की सज़ा है, 500 रुपये जुर्माना है। कॉनिस्टेबल यानी कि संगीन अपराध है, अवेलेबल यानी कि बेल हो सकती है आसानी से और मजिस्ट्रेट के यहाँ इस केस की सुनवाई होगी। 342 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 1 साल का सज़ा का प्रावधान है, 1000 रुपये जुर्माना है। कॉनिस्टेबल है, अवेलेबल है, हम किसी भी मजिस्ट्रेट के यहाँ सुनवाई सकती है। कॉनिस्टेबल संगीन अपराध है, अवेलेबल यानी बेल हो सकती है। 343 आईपीसी की धारा 343 की बात करते हैं इसमें 2 साल का सज़ा का प्रावधान है, फाइन है, दोनों हो सकता है। कॉनिस्टेबल है, अवेलेबल है, किसी भी मजिस्ट्रेट के यहाँ इस केस की सुनवाई हो सकती है। 344 है इसमें 3 साल का सज़ा का प्रावधान है और फाइन भी है। कॉनिस्टेबल है, अवेलेबल है और किसी भी मजिस्ट्रेट के यहाँ इस केस की सुनवाई हो सकती है। उसी तरह 345 है, 2 साल का सज़ा का प्रावधान है और इसमें कॉनिस्टेबल भी है, अवेलेबल है और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के यहाँ जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं उनके यहाँ केस की सुनवाई होगी। 346 है, 2 साल का सज़ा का प्रावधान है, कॉनिस्टेबल है, बेल हो सकता है, अवेलेबल है और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के यहाँ इस केस की सुनवाई होगी। 347 है, इसमें 3 साल का सज़ा का प्रावधान है और फाइन है। कॉनिस्टेबल है, अवेलेबल है, किसी भी मजिस्ट्रेट के इस केस की सुनवाई हो सकती है। 348 है, 3 साल का सज़ा का प्रावधान है, फाइन है, ये कॉनिस्टेबल है यानी संगीन अपराध है, नॉन अवेलेबल है और किसी भी मजिस्ट्रेट के इस केस की सुनवाई हो सकती है। इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ते हैं 352 आईपीसी की धारा 352 की अगर हम बात करते हैं तो जिसमें 3 महीने का सज़ा का प्रावधान है, फाइन 500 रुपये है। नॉन कॉनिस्टेबल है, अवेलेबल है, किसी भी मजिस्ट्रेट के यहाँ इस केस की सुनवाई हो सकती है। 353 है, इसमें आईपीसी की धारा 353 जिसमें 2 साल के सज़ा का प्रावधान है और फाइन है, दोनों भी हो सकता है। कॉनिस्टेबल है, नॉन अवेलेबल है, इसमें बेल जल्दी नहीं मिलेगा और ये आपका किसी भी मजिस्ट्रेट के यहाँ इस केस की सुनवाई हो सकती है। दूसरी बात 353 जो है महाराष्ट्र सरकार ने इसमें 353 में वो लगाया था, क्या नाम है, अमेंडमेंट लाया था। तो इसमें जो इन्होंने अमेंडमेंट लाया जैसे इसमें 2 साल का सज़ा का प्रावधान इन्होंने 5 साल कर दिया था। उसके बाद ये कॉनिस्टेबल ऑफेंस है, इन्होंने कॉनिस्टेबल कर रखा है, इसमें इन्होंने और नॉन अवेलेबल कर रखा है, सेशन कोर्ट में ट्रायल होगा। इसमें 2 डिफरेंट है,
अदर स्टेट में 2 साल का सज़ा का प्रावधान, इसमें 5 साल कर दिया गया महाराष्ट्र सरकार ने। और ये किसी भी मजिस्ट्रेट के यहाँ इस केस की सुनवाई हो चुकी, चूँकि जब सज़ा बढ़ गया तो जो कोर्ट का कोड भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये सेशन कोर्ट में चलेगा। 354 है जिसमें आपका 1 साल का सज़ा का प्रावधान है, और ये समझ लीजिए 1 साल का सज़ा है, और 1 साल से 5 साल का सज़ा हो सकता है, फाइन हो सकता है, और विदाउट फाइन भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। कॉनिस्बल है, नॉन अवेलेबल है, किसी भी मजिस्ट्रेट के यहाँ इस केस की सुनवाई हो सकती है। देखिए 354 में आंध्र प्रदेश स्टेट ने भी इसमें अमेंडमेंट लाया था। वैसे तो इसमें 1 साल से 5 साल का सज़ा का प्रावधान, लेकिन आंध्र प्रदेश में इसमें 7 साल का सज़ा का प्रावधान है और फाइन है। कॉनिस्बल है, नॉन अवेलेबल है, और ये सेशन कोर्ट में इसका ट्रायल चलेगा। अरुणाचल प्रदेश में भी अमेंडमेंट लाया गया था, जिसमें इन्होंने क्या किया था, 2 साल से लेकर 7 साल तक सज़ा का प्रावधान किया था अरुणाचल प्रदेश में। और कॉनिस्बल, नॉन अवेलेबल और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के यहाँ इसकी केस की सुनवाई होगी। छत्तीसगढ़ ने भी इसमें अमेंडमेंट लाया था। छत्तीसगढ़ अमेंडमेंट लाया था, इसमें 2 साल से लेकर इन्होंने 7 साल का प्रावधान कर रखा है, और इनका कॉनिस्बल ऑफेंस बना के रखा है। ये नॉन अवेलेबल है, और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के यहाँ इस केस की सुनवाई होगी। उड़ीसा में भी उड़ीसा ने इसमें एक नया वो बनाया था, 354A बनाया था, जहाँ पर 354 354A समझ जाइए आप, ये खास तौर पर महिलाओं से अपराध से रिलेटेड है। जब महिलाओं के साथ में कोई अपराध करता है तो खास तौर पर ये वहाँ पे लगाए जाते हैं। 354A, 354B, 354CD ऐसे करके, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। 354A महाराष्ट्र सरकार में, जहाँ पे उड़ीसा स्टेट में, जहाँ पे 3 साल का सज़ा का प्रावधान है, फाइन है, दोनों हो सकता है। कॉनिस्बल है, अवेलेबल है, एनी मजिस्ट्रेट के इस केस की सुनवाई हो सकती है। देखिए एक चीज़ और है, उड़ीसा में एक चीज़ और गया, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ द नेचर ऑफ द मेकिंग द सेक्सुअली कलर रिमार्क। इसमें 1 साल का प्रावधान है और फाइन है, अगर खाली इतना इंडिकेट होता है। कॉनिस्बल है, अवेलेबल है, किसी भी मजिस्ट्रेट के इस केस की सुनवाई हो सकती है। फिर मध्य प्रदेश स्टेट ने भी इसमें 354A में अमेंडमेंट लाया था, जिसमें इन्होंने कर रखा है कि इसमें आपका 1 साल से लेकर 10 साल तक का प्रावधान इन्होंने कर रखा। मध्य प्रदेश स्टेट में 354A मतलब का क्राइम अगर कोई करता हुआ पकड़ा जाता है, खासतौर पे इसका एक क्राइम के बारे में बता दूं, असॉल्ट और यूज ऑफ द क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू डिसरॉब हर। तो ऐसा अगर कोई अपराध करता है तो उसको 1 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान और फाइन है। कॉनिस्बल है, नॉन अवेलेबल है, और सेशन कोर्ट में इस केस की सुनवाई होगी। 354B यानी IPC की धारा 354B, इम्प्रिजनमेंट फॉर ऑफ लेस देन 3 ईयर्स, ठीक है, विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स एंड विथ फाइन। 354B कॉनिस्बल है, इसमें आपका अगर क्या नाम है, कॉनिस्बल है, नॉन अवेलेबल है, किसी भी मजिस्ट्रेट का इस केस की सुनवाई हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश ने 354B यानी 354B IPC की धारा 354B में अमेंडमेंट लाया था, और इन्होंने क्या किया था, 3 साल से लेकर 7 साल तक सजा का प्रावधान किया, और इसमें फाइन भी जोड़ा गया, और इसको कॉनिस्बल बनाया की श्रेणी में रखा गया है, और नॉन अवेलेबल बनाया। ये मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के इस केस की सुनवाई होगी। देखिए एक चीज़ और इसमें इन्होंने कुछ और चीज़ें एक्स्ट्रा जोड़ी है, मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें रिगरस इम्प्रिजनमेंट ऑफ नॉट लेस देन 7 ईयर्स बट विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स एंड विद फाइन ऑफ मिनिमम 1 लाख रुपीज़ ऑन सेकेंड और सब्सक्वेंटली कन्विक्शन। कॉनिस्बल अगर ऐसा सिचुएशन पाया जाता तो जैसा कि मैंने अभी बताया 7 साल से 10 साल तक, ठीक है, कठोर कारावास की सज़ा मिलेगी आपको इसमें, और कम से कम 1 लाख रुपया सज़ा का प्रावधान है। और ये अरुणाचल प्रदेश ने इसको कॉनिस्बल में रखा गया है, नॉन अवेलेबल रखा है, यानी बेल तो मिलना मुश्किल है, और ये मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के यहाँ इस केस की सुनवाई होगी। इसके बाद में 354C है यानी 354C।
जिसमें 1 साल से लेकर 3 साल का सज़ा का प्रावधान है और फाइन भी है। कॉनिस्टेबल है, बेल हो सकती है, अवेलेबल है, और किसी भी मजिस्ट्रेट के केस की सुनवाई हो सकती है। और इसमें ना कुछ इन्होंने अतिरिक्त कुछ और चीज़ें जोड़ा है, जैसे इम्प्रिजनमेंट ऑफ नॉट लेस देन 3 years बट विच में एक्सटेंड टू 7 years विद फाइन सेकेंड आर सब्सिक्वेंट कन्विक्शन। कुल मिला के आप समझ लीजिए मोटा मोटा 3 साल से लेकर 7 साल का सजा का प्रावधान है। कॉनिस्टेबल है, नॉन अवेलेबल है, किसी भी मजिस्ट्रेट केस की सुनवाई हो सकती है। 354D स्टॉकिंग यानी कि पीछा करना। अगर कोई व्यक्ति किसी महिला का पीछा करता है तो उसमें आपका 3 साल का सजा का प्रावधान है और इसमें फाइन भी है। कॉनिस्टेबल है, अवेलेबल है, किसी भी मजिस्ट्रेट केस की सुनवाई हो सकती है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसमें भाई अगर सेकंड टाइम कोई पाया जाता है ऐसा करता हुआ तो उसका 5 साल का सजा का प्रावधान और फाइन जोड़ दिया गया है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। इसको कॉनिस्टेबल यानी संगीन अपराध की श्रेणी में रखा गया है। नॉन अवेलेबल है, किसी भी मजिस्ट्रेट केस की सुनवाई हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश ने 354D में कुछ और भी स्टैकिंग में कुछ और भी चेंजेस किए हैं। जैसे कि आप लोगों को बताया था कि 3 साल से लेकर इसमें 7 लाख रुपए तक जुर्माना भी है, 7 साल तक सजा है। और इसमें दोनों कॉनिस्टेबल की श्रेणी में रखा गया है। कुछ कंडीशन, अगर सेकंड टाइम किसी को इसमें पाया जाता है तो भाई नॉन अवेलेबल कर देगा, बेल नहीं मिलेगी। फर्स्ट टाइम में चलो बेल हो जाएगा, लेकिन सेकंड टाइम में सेम अपराध कोई करता है तो और ये मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के यहाँ सुनवाई होगी तो वहाँ पे उसको बेल नहीं मिलेगी। छत्तीसगढ़ ने 354E IPC की धारा 354E में कुछ अमेंडमेंट लाए थे, जिसमें बताया गया था 354, 354A, 354B, 354C, 354D। इसमें भाई 3 साल का सजा का प्रावधान है, फाइन है, दोनों हो सकता है। कॉनिस्टेबल है, बेलेबल है, अब किसी भी मजिस्ट्रेट केस की सुनवाई हो सकती है। इतना। अब हम आगे बढ़ते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में 354E में इन्होंने कुछ अलग लाया है। सेक्सटॉर्शन जो क्राइम होता है, इसमें भाई देखिए, इसमें जो कम से कम सज़ा है 3 साल सज़ा का प्रावधान है, और लेकिन इसमें 3 साल क्या कहते हैं 5 साल का भी हो सकता है। यानी आप मोटा मोटा समझ लीजिए 3 साल से 5 साल का सज़ा का प्रावधान है। कॉनिस्टेबल है, नॉन अवेलेबल, भाई बेल नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के इस केस की सुनवाई होगी। इसके बाद में लद्दाख का है। आगे बढ़ते हैं। 354E यानी कि लद्दाख में की हम बात करते हैं तो लद्दाख स्टेट में इसमें 3 साल का सज़ा का प्रावधान है, लेकिन इसमें 3 से 5 साल का भी सज़ा हो सकता है, फाइन हो सकता है, दोनों बिना फाइन के भी हो सकता है। कॉनिस्टेबल है, नॉन बेलेबल है, इसमें बेल नहीं मिलेगी। मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के इस केस की सुनवाई होगी। इसके बाद में 355 IPC की धारा 355 की अगर हम बात करते हैं तो 2 साल का सज़ा का प्रावधान है, फाइन है, और विदाउट फाइन भी हो सकता है। नॉन कॉनिस्टेबल है, अवेलेबल है, किसी भी मजिस्ट्रेट का इस केस की सुनवाई हो सकती है। इसके बाद में आंध्र प्रदेश स्टेट ने 355 में IPC की धारा 355 में अमेंडमेंट लाया था और इसमें 2 साल का सज़ा का प्रावधान और फाइन और दोनों भी कर दिया था। मतलब सज़ा 2 साल का सज़ा और फाइन भी हो सकता है। नॉन कॉनिस्टेबल बनाया गया है और अवेलेबल है, यानी कि बेल हो सकती है, किसी भी मजिस्ट्रेट के इस केस की सुनवाई हो सकती है। 356 है, इसमें 2 साल का सज़ा का प्रावधान है, फाइन है, दोनों हो सकता है। कॉनिस्टेबल है, अवेलेबल है, किसी भी मजिस्ट्रेट के इस केस की सुनवाई हो सकती है। 357 है, इसमें 1 साल का सज़ा है और 1000 रुपया जुर्माना है। कॉनिस्टेबल है यानी संगीन अपराध है, बेल हो सकता है, लेकिन किसी भी मजिस्ट्रेट के इस केस की सुनवाई किया जा सकता है। 358 है, जिसमें सिंपल इम्प्रिजनमेंट यानी साधारण कारावास कितना 1 महीने का है, 200 रुपया जुर्माना है। नॉन कॉनिस्टेबल है, बेल हो सकती है और किसी भी मजिस्ट्रेट के इस केस की सुनवाई किया जा सकता है। 363 है, किडनैपिंग। इसमें आपका 7 साल का सज़ा का प्रावधान है। कॉनिस्टेबल है, बेल हो सकता है, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के इस केस की सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश में 363A एक नया इन्होंने बनाया था, अमेंडमेंट लाए थे, जिसमें इन्होंने भाई 10 साल का सज़ा का प्रावधान किया है। यानी कि जो किडनैपिंग का मामला 363A है, IPC की धारा 363A है, जिसमें 10 साल का सज़ा का प्रावधान और फाइन है। कॉनिस्टेबल है, नॉन अवेलेबल है, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के इस केस की सुनवाई होगी। और दूसरी बात, अगर इसमें कोई बच्ची को जो मिनर जो चाइल्ड जो बालिग नहीं होते उनके साथ में अगर ऐसा करता है
बालिग छोटे बच्चों को अगर करता है, जो 18 साल से कम उम्र के हैं, उनको अगर कोई इसमें क्या नाम है, अपहरण करता है, किडनैपिंग करता है, तो भाई उसको आजीवन कारावास का सजा का प्रावधान और फाइन है। कॉन्स्टेबल है, नॉन अवेलेबल है, सेशन कोर्ट में इस केस की सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश, अगर जो मध्य प्रदेश स्टेट था उसमें इन्होंने 354 में इसमें इन्होंने 10 साल से लेकर आजीवन कारावास का प्रावधान किया। आजीवन कारावास का, वो भी साधारण कारावास का नहीं, कठोर आजीवन कठोर कारावास का सजा का प्रावधान है, 10 साल से लेकर पूरे लाइफ टाइम तक। कॉन्स्टेबल है, नॉन अवेलेबल है और सेशन कोर्ट में ट्रायल चलेगा। 364A की अगर हम बात करते हैं तो 364A में इसमें भाई आजीवन कारावास से लेकर डेथ पेनाल्टी तक सजा का प्रावधान, इसमें डेथ मतलब मृत्युदंड भी मिल सकता है। कॉन्स्टेबल है, नॉन अवेलेबल है और ये सेशन कोर्ट में इसका ट्रायल चलेगा। 365 इसमें 7 साल का सजा का प्रावधान है, फाइन है। इसके अलावा कॉन्स्टेबल है, नॉन अवेलेबल है, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के यहाँ की इसकी सुनवाई होगी। अब मध्य प्रदेश में कुछ चेंजेस आए हैं। मध्य प्रदेश का स्टेट अमेंडमेंट देखते हो, 366 देखते हैं मध्य प्रदेश ने 366 में क्या किया था। इसमें भाई सीधी सी बात है, 10 साल का सजा का प्रावधान है। कॉन्स्टेबल है यानी संगीन अपराध की श्रेणी में रखा गया है, नॉन अवेलेबल है, सेशन कोर्ट में ट्रायल चलेगा। 366A की अगर हम बात करते हैं तो इसमें अगर कोई मिनर चाइल्ड के साथ में अगर कोई अपराध करता है तो इसमें 10 साल का सजा का प्रावधान है। कॉन्स्टेबल है, नॉन अवेलेबल है, सेशन कोर्ट में ट्रायल चलेगा। 366B है, इसमें 10 साल का सजा का प्रावधान है, फाइन है। कॉन्स्टेबल है, नॉन अवेलेबल है, सेशन कोर्ट में ट्रायल चलेगा। 368 है, इसमें पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग और एडॉप्शन, तो इसमें आपका 68 में कॉन्स्टेबल रखा गया है, नॉन अवेलेबल रखा गया है, और ये जिस कोर्ट की जुडिशरी में इसमें अपहरण किया जाता है, किडनैपिंग किया जाता है, उसी कोर्ट में इस केस की सुनवाई होगी, चाहे वो किसी भी रैंक का कोर्ट हो। 369 है, इसमें 7 साल का सजा का प्रावधान है, फाइन है। कॉन्स्टेबल है, नॉन अवेलेबल है, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के इस केस की सुनवाई होगी। 370 है, इसमें आपका 7 साल से लेकर 10 साल का सजा का प्रावधान है, फाइन है। कॉन्स्टेबल है, नॉन अवेलेबल है, सेशन कोर्ट में इस केस की ट्रायल चलेगा। अगर ट्रैफिकिंग कोई करता हुआ पकड़ा जाता है तो इसमें 10 साल का सजा का प्रावधान है, और जी हाँ, और 10 साल से लेकर इसमें आजीवन कारावास तक का भी सजा हो सकता है। कॉन्स्टेबल है, नॉन अवेलेबल है, मजिस्ट्रेट ऑफ सेशन कोर्ट में इस केस की ट्रायल चलेगा। ट्रैफिकिंग कोई करता है, कोई बच्चे की अगर ट्रैफिकिंग करता है, बड़े लोगों का करता है तो 10 साल से आजीवन कारावास का सजा का प्रावधान, लेकिन किसी बच्चे का करता है तो इसमें 10 साल का सजा का प्रावधान है, और इसमें लाइफ टाइम का भी प्रावधान है, आजीवन कारावास का भी सजा हो सकता है और फाइन भी हो सकता है। कॉन्स्टेबल है, नॉन अवेलेबल है, सेशन कोर्ट में इस केस का ट्रायल चलेगा। देखो, इसके बाद अगर कोई भी व्यक्ति है जो 14 साल के, इसमें अगर इसमें कुछ और भी अमेंडमेंट है 370 में, जिसमें कि अगर कोई इसमें अपराधी पाया जाता है तो भाई इसमें 14 साल का भी सजा का भी प्रावधान है, और लाइफ टाइम 14 साल से लेकर हो सकता है, मतलब मैक्सिमम लाइफ टाइम तक है। और 370A की बात करते हैं तो इसमें भाई 5 साल से लेकर 7 साल का सजा का प्रावधान है आईपीसी के तहत 370A। कॉन्स्टेबल है, नॉन अवेलेबल है, और इस सेशन कोर्ट में इसका ट्रायल चलेगा। और इसके बाद में 370 में कुछ ऐसे कंडीशन जिसमें 3 साल से लेकर 5 साल का भी सजा का प्रावधान है। कॉन्स्टेबल, नॉन अवेलेबल। इसके बाद में 371 है, 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक का सजा का प्रावधान है, फाइन भी हो सकता है। कॉन्स्टेबल है, नॉन अवेलेबल है, सेशन कोर्ट में इस केस का ट्रायल होगा। 370 अगर की हम बात करते हैं तो 10 साल का सजा का प्रावधान है और फाइन है। कॉन्स्टेबल है, नॉन अवेलेबल है, कोर्ट ऑफ सेशन कोर्ट में चलेगा। 373 है, इसमें 10 साल का सजा का प्रावधान और फाइन है। कॉन्स्टेबल है, नॉन अवेलेबल है, कोर्ट ऑफ सेशन कोर्ट में इस केस का ट्रायल चलेगा। अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर,
जिसमें 1 साल का सजा का प्रावधान है, फाइन है, दोनों हो सकता है, कॉन्स्टेबल है, वेलबल है, किसी मजिस्ट्रेट के केस की सुनवाई हो सकती है। 376 यानी कि रेप, इसमें रिगरस इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 10 ईयर्स बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड विद फाइन। इसमें बताएं, इसमें कठोर 10 साल, कम से कम 10 साल की कठोर कारावास की सजा इसमें का प्रावधान है, लेकिन इसमें मैक्सिमम क्या होता है, आजीवन कारावास का सजा का प्रावधान वैसे है, लेकिन कम से कम अगर सजा दिया जाएगा तो 10 साल, वो भी कठोर कारावास की सजा के साथ में है। कॉनिजेबल है, नॉन वेलेबल है, या मजिस्ट्रेट ऑफ सेशन कोर्ट में इस केस का ट्रायल होगा। इसमें उसके बाद में इसमें कुछ और चीज़ें बताया गया। इसमें रेप बाई ये पुलिस अफसर, ये पब्लिक सर्वेंट और member of armed force or a person being on the management or on the staff of the jail, remand home or other place of custody, women, children, institution or by the person on the management or on the staff of the hospital, and rape committed by person in position of the trust or authority toward the person raped by near relative of the person raped। अगर इतनी सारे लोग इन कैटेगरी में से आते हैं और जिन्होंने ऐसा कोई किया है, तो इसमें रिगरस इम्प्रिजनमेंट ऑफ नॉट देन 10 ईयर्स बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ विच सेल मीन दैट रिमाइंडर ऑफ दैट द पर्सन नेचुरल लाइफ एंड विद फाइन। जी हाँ, नेचुरल लाइफ, देखिए लाइफ जो लाइफ टाइम पेनाल्टी होता है, जो आजीवन कारावास होता है, इसमें क्या होता है, एक 14 साल की होती है ना, मतलब 10-12 साल बाद में क्या होता है, जो आपकी फाइल होती है ना, वो अगर आपका व्यवहार अच्छा होता है तो मंत्रालय में भेजते हैं, अगर वहाँ पे सज़ा माफ़ हो जाता है। लेकिन ख़ास तौर पर ऐसे केसेस में, ख़ास तौर पर कोई पुलिस अफसर हो, कोई पब्लिक सर्वेंट हो, या कोई आर्म फोर्स का मेंबर हो, या कोई एम्प्लॉय हो, या कोई ऐसे कोई आदमी अगर, या कोई हॉस्पिटल वाला हो, अगर वो 376 का अपराधी है तो उसको कम से कम नेचुरल जो मैक्स कम से कम 10 साल की तो सज़ा मिलेगी, वो भी कठोर कारावास की सज़ा मिलेगी। साथ में उसको क्या नाम है, जो नेचुरल लाइफ होता है, यानी 60-70 साल जितना जिएगा पूरी जीवन वो जेल में रहेगा। कॉनिजेबल है, नॉन वेलेबल है, सेशन कोर्ट में इस केस की ट्रायल होगा। दूसरी बात, पर्सन कमिटिंग ऑफेंस ऑफ रेप ऑन ए वुमन अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज। अगर कोई व्यक्ति किसी महिला का रेप करता है और उसकी जो उम्र है 16 साल से कम है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म्स विच शैल नॉट बी लेस देन 20 ईयर्स बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ which shall mean imprisonment for the remainder of that the person natural life and with fine। नॉन कॉनिजेबल है, नॉन वेलेबल है, सेशन कोर्ट में इस केस के ट्रायल चलेगा। देखिए इसमें बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई पर्सन किसी लड़की यानी महिला की अगर रेप करता है, वो 16 साल से कम उम्र की है, तो उसको कम से कम जो सज़ा मिलेगी 20 साल की कठोर कारावास से उसको सज़ा दी जाएगी। लेकिन इसमें मैक्सिमम जो अधिकतर जो सज़ा मिलती है वो आजीवन कारावास की, वो भी नेचुरल आजीवन कारावास की, यानी जब तक जिंदा रहेगा तब तक जेल में रहेगा। 376A, देखिए गवर्नमेंट ने इन मतलब ये लॉ मिनिस्ट्री है ना, इन्होंने इसमें कितना ज़्यादा हार्ड कर दिया है ताकि ये क्राइम जो है को कंट्रोल हो, लोगों को एक सबक मिले और आगे से वो क्राइम को रोका जा सके। लेकिन होता क्या है, ये चीज़ें कम होने के बजाय बढ़ती रहती है, मतलब इन पर कोई रोक ही नहीं लग रहा है। 376A की अगर हम बात करते हैं तो कुछ ऐसे सिचुएशन है, पर्सन कमिटिंग ऑफेंस रेप एंड इन्फ्लिक्टिंग इंजरीज विच cause death or cause our women to be in persistent vegetative state। देखिए इसमें अगर कोई रेप करता है और उसकी उस इंजरीज होने की वजह से, चोट लगने की वजह अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो उसमें क्या है, इसमें बाय रिगरस इम्प्रिजनमेंट ऑफ नॉट लेस देन 20 ईयर्स बट विच में एक्सटेंड टू imprisonment for life which shall means
imprisonment for the reminder of that the person natural life or with death। ये और खतरनाक है भाई, इसमें कठोर मतलब 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन मैक्सिमम केसेस में इसमें आजीवन कारावास की सजा दी जाती। वो भी कैसी आजीवन कारावास की, इसमें कुछ में होता है कि 60 साल तक होता है, लेकिन जहाँ पे नेचुरल लाइफ होती है और जहाँ पर नेचुरल लाइफ आर या विद डेथ, मतलब जब तक इंसान जिंदा रहेगा जेल के अंदर रहेगा। कॉन्जिबल ऑफेंस है, नॉन अवेलेबल है, कोर्ट ऑफ सेशन कोर्ट में इस केस की सुनवाई होगी। अरुणाचल प्रदेश में इसमें भाई इन्होंने कुछ अमेंडमेंट लेकर आए थे। 376 AA, पर्सन कमिटिंग एन ऑफेंस ऑफ रेप ऑन ए वुमन अप टू 12 years of age, death rigorous imprisonment of not less than 14 years but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for remainder of that the person natural life and with fine। इसमें कठोर कारावास 14 साल के कठोर कारावास के साथ साथ से लेकर आजीवन कारावास तक सजा का प्रावधान है। नेचुरल लाइफ इसमें जब तक जिंदा रहेगा आदमी। कॉन्जिबल है, नॉन अवेलेबल है, कोर्ट ऑफ सेशन कोर्ट में इस केस की सुनवाई होगी। 376 AB की अगर हम बात करते हैं, IPC की धारा 376 AB, जिसमें रिगोरस इम्प्रिजनमेंट ऑफ नॉट लेस देन 20 years बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, विच शैल मीन्स इम्प्रिजनमेंट फॉर रिमाइंडर of that the person natural life and with fine or with death। सेम प्रोसेस है यहाँ पे भी। अरुणाचल प्रदेश में भी वही सज़ा मिलेगी, 20 साल की कठोर कारावास की सज़ा के साथ में। उसके बाद में हो सकती है कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें नेचुरल लाइफ जब तक उसकी डेथ ना हो जाए। आजीवन इसमें कारावास मतलब जब तक उसकी डेथ ना हो जाए कठोर कारावास की सज़ा मिलेगी। इसमें कॉन्जिबल ऑफेंस की श्रेणी में रखा गया। नॉन अवेलेबल है, कोर्ट ऑफ सेशन कोर्ट में इस केस की सुनवाई होगी। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं 376 B, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड ओपन हिज वाइफ ड्यूरिंग द सेपरेशन। अगर ऐसा कोई करता है 376 B IPC की धारा, इसमें भाई कम से कम 2 साल का सज़ा का प्रावधान है, 2 साल से 7 साल का सज़ा का प्रावधान है, फाइन है। कॉन्जिबल है बट ओनली ऑन द कंप्लेंट ऑन द विक्टिम। अगर उसकी वाइफ कंप्लेन करती है तो इसमें उनको सज़ा का प्रावधान है। फिर कॉन्जिबल है अगर शिकायत करती है तो, अगर नहीं करती है तो नहीं है। 2 साल से 7 साल का सज़ा का प्रावधान है, बेलबल है, लेकिन सेशन कोर्ट में इस केस की सुनवाई होगी। 376 C, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय ए पर्सन इन अथॉरिटी, रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 5 years बट विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड विद फाइन। कॉन्जिबल, नॉन अवेलेबल, कोर्ट ऑफ सेशन कोर्ट में इस केस की सुनवाई होगी। 376 D, गैंग रेप, rigorous imprisonment for not less than 20 years but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that the person natural life with fine to be paid to the victim। इस कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति की किसी महिला का रेप होता है तो इसमें जो फाइन चार्ज होगा वो फाइन सीधे विक्टिम को दिया जाएगा उस आरोपी के द्वारा। और कम से कम 20 साल से लेकर इसमें कठोर कारावास, 20 साल की कठोर कारावास की सज़ा के साथ में से लेकर आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान है। कॉन्जिबल है, नॉन अवेलेबल है, सेशन कोर्ट में इस केस का सुनवाई होगा। अरुणाचल प्रदेश 376 D में ए जोड़कर अमेंडमेंट लाया। Gang rape on women up to 12 years of age, death or rigorous imprisonment of not less than 20 years but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for remainder of that the person natural life and with fine।
20 साल के कठोर कारावास के साथ में आजीवन कारावास का सजा का भी प्रावधान है। फाइन भी हो सकता है। कॉनिस्टेबल ऑफेंस है, नॉन अवेलेबल है, सेशन कोर्ट में इस केस की सुनवाई होगी। 376 DA गैंग रेप ऑन वुमन अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज, इसमें भाई लाइफ टाइम का सज़ा का प्रावधान है। कम से कम आजीवन कारावास का सज़ा हो सकता है, फाइन भी हो सकता है। नेचुरल लाइफ कॉनिस्टेबल ऑफेंस नॉन अवेलेबल, कोर्ट ऑफ सेशन कोर्ट में इस केस की सुनवाई होगी। 376 DV गैंग रेप ऑन वुमन अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज, इसमें आजीवन कारावास का सज़ा का प्रावधान है। नेचुरल लाइफ, और यहाँ तक कि वहाँ पे डेथ, जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती तब तक उनको जेल में रहना है। कॉनिस्टेबल ऑफेंस है, नॉन अवेलेबल है, सेशन कोर्ट में इस केस की सुनवाई होगी। 376E रिपीट अफेंडर, यानी एक ही महिला का या किसी का बार बार रेप करना, तो इसमें इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ विच मीन्स, देखो इसमें आपका, इसमें सेम है, आजीवन कारावास की सज़ा है। इसमें केवल आजीवन कारावास की सज़ा है, वो भी नेचुरल लाइफ तक, या वहाँ पे जब तक डेथ ना हो जाए। कॉनिस्टेबल ऑफेंस है, नॉन अवेलेबल है, और एक सेशन कोर्ट में इस केस की सुनवाई होगी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने 376F लाए थे, और इन्होंने इसमें कहा था कि इसमें 3 साल का सज़ा का प्रावधान किया था। कॉनिस्टेबल है, नॉन अवेलेबल है, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के इस केस की सुनवाई होगी। 377 अननेचुरल ऑफेंस, इसमें भाई 10 साल से लेकर आजीवन कारावास का सजा है। कॉनिस्टेबल है, नॉन अवेलेबल है, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के यहाँ इस केस की सुनवाई होगी। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश है 379 थीप, 3 साल का सजा का प्रावधान है, फाइन है, दोनों हो सकता है। कॉनिस्टेबल है, नॉन अवेलेबल, किसी भी मजिस्ट्रेट के यहाँ इस केस की सुनवाई हो सकती है। 379A गुजरात है, गुजरात स्टेट ने इसमें अमेंडमेंट लाया था, जिसमें रिगरस इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 5 ईयर्स, 5 साल का सजा का प्रावधान किया था। 5 साल से 10 साल का सजा का प्रावधान, और 25,000 रुपये जुर्माना लगाया था कि वहाँ पर अगर कोई ऐसा अपराध करता हुआ पाया जाता है तो उसको इतनी सज़ा मिलेगी। 379A कॉनिस्टेबल है, नॉन अवेलेबल है, सेशन कोर्ट में इस केस की सुनवाई हो सकती है। कमिटिंग स्नैचिंग, मतलब छीना झपटी, सोना चांदी लोग रास्ते में जा रहे होते छीन लेते हैं, स्नैचिंग। इसमें आपका 10 साल का सजा है, 10 साल, हाँ 10 साल का सजा इसमें है। 7 साल से लेकर 10 साल का सजा का प्रावधान है, 25,000 रुपये जुर्माना है। कॉनिस्टेबल यानी कि संगीन अपराध है, नॉन अवेलेबल है, सेशन कोर्ट में इस केस की सुनवाई होगी। कॉजिंग हार्ट ऑन रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट आर fear of heart in order to effect escape after attempting to commit or after committing to snatching। 3 साल का सजा का प्रावधान है भाई, और इसमें हाँ 3 साल का सजा का प्रावधान है 379A में। 379A कॉन्स्टेबल ऑफेंस है, नॉन अवेलेबल है, कोर्ट ऑफ सेशन कोर्ट में इस केस की सुनवाई गई। 379B इसमें आपका कठोर कारावास के साथ में 7 साल से लेकर 10 साल का सजा का प्रावधान है, 25,000 रुपये जुर्माना है, और कॉनिस्टेबल है, नॉन अवेलेबल है, सेशन कोर्ट में इस केस की सुनवाई होगी। इसके बाद में अगर 379A की बात करते हैं, स्नैचिंग हरियाणा में, तो इसमें भाई हरियाणा सरकार ने, स्टेट ने इस पर 5 साल से लेकर 10 साल का सजा का प्रावधान किया है, और इसमें 25,000 रुपये जुर्माना हो सकता है। कॉनिस्टेबल बनाया गया है, नॉन अवेलेबल है, सेशन कोर्ट में इस केस की सुनवाई होगी। 379B अगर हम बात करते हैं, स्नैचिंग विद हार्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट और फेयर ऑफ हार्ट, इसमें आपका जो है वो सज़ा है, सज़ा आपका इसमें 10 साल का है, 10 साल का सज़ा, 10 साल से लेकर 14 साल का सज़ा का प्रावधान है, 25,000 रुपये जुर्माना है। कॉनिस्टेबल है, नॉन अवेलेबल है, और सेशन कोर्ट में इस केस की सुनवाई होगी। पंजाब एंड
पंजाब की बात करते हैं तो 379 में स्नैचिंग यानी इसमें पंजाब स्टेट में 5 साल का सजा, 5 साल से लेकर 10 साल का सजा का प्रावधान है, 10,000 रुपये जुर्माना है, कॉन्स्टेबल है, नॉन अवेलेबल है, सेशन कोर्ट में इस केस की सुनवाई होगी। कुछ कंडीशन होते हैं जिसमें आपका 10 साल का सजा का प्रावधान है और 10,000 रुपये जुर्माना है। ये भी सेशन कोर्ट में नॉन कॉन्स्टेबल है, नॉन अवेलेबल है। तीन सौ अस्सी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 7 साल का सजा का प्रावधान है और फाइन है। कॉन्स्टेबल है, नॉन अवेलेबल है, मजिस्ट्रेट ऑफ किसी भी मजिस्ट्रेट के यहाँ इस केस की सुनवाई हो सकती है। तो आज का वीडियो बस मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ और कल मिलेंगे 381 IPC 11/381 जिसमें हम जानेंगे उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को याद करने में यानी कि सेक्शन और उसके अपराध और उसकी क्लासिफिकेशन करने में काफ़ी इजी होगा और आपको अगर आप प्रिपेयरिंग कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम का तो उसके लिए काफ़ी बेहतर होगा। तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए ताकि जो भी हमारा लेटेस्ट वीडियो का जो भी अपडेट हो, नोटिफिकेशन हो, सबसे पहले आप दे सकें, आप पा सकें। क्या आपका कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।